झुग्गी टूटेगी वो अलग बात है, लेकिन क्यों टूटेगी भाई? क्या हमारे पास अधिकार नहीं किसी चीज़ का? हम भेड़ बकरी तो है नहीं, है तो इंसान ही। अगर गरीबी सी समस्या है तो हर जगह तो हमारा गरीबी साथ दे रहा है। जब आपका पार्लियामेंट बना वहाँ मेरा गरीब मजदूर कोई काम किया, राष्ट्रपति भवन वहाँ गरीब मजदूर कोई काम करता है। कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीबों को परेशान करने में तुले हुए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? रोड पे आएंगे, कहाँ जाएंगे किसी को कोई पता नहीं। रूम किराया हम 10,000 12,000 कमाते हैं, रूम किराया 8,000 लेता है। जहाँ पर कहा कि जहाँ जुगी वहीं मकान, 5 रुपये का थाली हम देंगे, 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाएंगे। साला 5 रुपये का एक बोतल पानी का नहीं मिल रहा है, तो 5 रुपये खाना कहाँ से खिलाएंगे? कि जो वो पोस्टर लगा था ना, उस पर कोई मोहर है और ना कोई डिस्टिफाई है कि भाई ये लीगल है इलीगल है। हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे रातों की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी ने बोलता हम ये करेंगे, नाली सफा करेंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, 2,500 रुपये लेडीज़ों को मंथली देंगे। कुछ नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं। और क्या बोलता है, सिलेंडर पे भी दाम घटाएंगे, सिलेंडर पर और बढ़ गया 50 रुपये। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। लगभग 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद लगभग 100, 150, 300 दिन बीत चुके हैं। इन 300 दिनों में अगर मैं बात करूं काम की, तो दिल्ली की शायद ऐसी कोई लोकसभा और ऐसी कोई विधानसभा बची होगी जहां रेखा गुप्ता ने बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की है। इसमें मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर नोटिस लगा है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह रेलवे विभाग की भूमि है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण एवं अनाधिकृत कब्जा करना कानूनी अपराध है। इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि आपके द्वारा बनाई गई झुग्गियाँ अतिक्रमण को स्वतः 31/7/2025 से पहले हटा ले, अन्यथा रेल विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई किस तरह की होगी वो आप सभी को पता है, कार्रवाई होगी बुलडोजर की। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो नोटिस है ये कब लगा है और सरकार जो है जिस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है उसमें सरकार की मंशा क्या है। क्या नाम है आपका? भगत सिंह। भगत सिंह जी, मुझे आप एक बात बताइए, मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी झुग्गियों में काम करने आया, तब भी अक्सर मुझे मिक्सअप लोग मिले, कुछ बीजेपी के सपोर्टर थे तो कुछ आम आदमी के सपोर्टर थे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके जो विधायक है जितेंद्र महाजन, उन्होंने आपने उनको जिताया भी होगा, लेकिन जीतने के बाद जब ये कार्रवाई चल रही है गरीबों पर, तो क्या मंशा है सरकार की? अब सरकार का तो सर हम लोग तो कमाने खा वाला आदमी है, मजदूर क्लास के यहाँ आदमी है अधिकतर। इसमें जितेंद्र महाजन के पास भी कुछ आदमी गया, बोला कि जब उसका नोटिस आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपको जिताएं किस लिए? जब हमारे ऊपर आफत आएगा इसीलिए जिताएं हैं। आज 40 साल से हम लोग रह रहे हैं, कोई तरह का आफत नहीं आया, लेकिन अब ये आफत क्यों आ रहा है? 300 दिन के अंदर रेखा गुप्ता जी को हुआ, यहाँ का मुख्यमंत्री बने हुए, 300 दिन के अंदर में कि क्या आफत आ रही है? उनकी समस्या क्या है? गरीबों से समस्या है, गरीबी से समस्या है? अगर गरीबी सी समस्या है तो हर जगह तो हमारा गरीबी साथ दे रहा है। जब आपका पार्लियामेंट बना वहाँ मेरा गरीब मजदूर कोई काम किया, राष्ट्रपति भवन वहाँ गरीब मजदूर कोई काम करता है। जितना स्मारक बन रहा सब में तो हमारा गरीबी मजदूरी काम कर रहा है। जितना कोठी में हमारे घर का बहू बेटियाँ महिला काम करने जाती है, बड़े आदमी अपने से क्या काम करते हैं? रोटी बना के ढेर खा सकते हैं, खाली कहते हैं बड़े रईस हैं, लेकिन गरीब नहीं रहेगा तो उसको सब्जी काट के भी नहीं देगा तो नहीं खा पाएंगे। मैं भी लोगों से यही बात करता हूँ, दिल्ली में गरीब नहीं रहेगा तो अमीर आदमी का घर कौन साफ करेगा, उनके लिए खाना कौन बनाएगा फिर? वही तो बात है। हमने खुद IAS कमिश्नर तक यहाँ ड्यूटी किया जम्मू कश्मीर में, केसरिया साहब यहाँ हम काम किए हैं कि अपने से गिलास पानी लेकर नहीं पीते थे। तो गरीब नहीं रहेगा तो उसको पानी कौन पिलाने वाला, चाय बनाने वाला कौन रहेगा? अच्छा, कितने परिवार होंगे, लगभग कितने घर होंगे यहाँ पर? यहाँ पे कितना 1700 दोनों मिला करके 1700-1800 का लिमिट है। अभी रेलवे विभाग की जो जमीन बता रहे हैं, रेलवे की पटरी किधर है यहाँ पर आसपास? यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, 500 मेट्रो से भी उधर है। हमारा रेलवे 1000 मीटर चलिए, मान लीजिए 1000 मीटर मान लीजिए, तो लगभग 1 किलोमीटर यहाँ से रेलवे पटरी दूर हो गई। तो सिर्फ यहाँ पर यही अतिक्रमण है, ये बार मंदिर है, ये कंस्ट्रक्शन है, आरा मशीन है, बराबर में गोदाम बने हुए हैं, तो सिर्फ इसको ही अतिक्रमण क्यों बताया जा रहा है फिर? वही तो पूछा जाए उनसे सरकार से कि ये क्यों अनलीगल बता रहा है। आज करीब 40 साल से यहाँ रह रहे हैं हम लोग। ये हमारे 2007 में जिस टाइम रेल मंत्री लालू जी थे, उन्हीं का बसाया। एक बार उधर हम लोग थे, वहाँ तोड़ घटा दिया, तो ये लालू जी का बसाया हुआ सब। लालू जी से मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे बताइए? जरूर मिलेंगे, हम वहाँ तक के ही दौड़ रहे हैं। आज भी हम अभी आ रहे हैं, मैंने कि जो बीजेपी का मेन बहुत बड़ा काज करता था वहाँ सब मिल के आए हैं। जो हमारे बिहार का नेता बेगूसराय का है उनसे मिल के आए हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो बोले कि रेखा गुप्ता से बात करते हैं, कैसा काम क्यों कर रही है। जहाँ पर कहा कि जहाँ जुगी वहीं मकान, 5 रुपये का थाली हम देंगे,
5 रुपये में भरपेट खाना खिलाएंगे। साला 5 रुपये का एक बोतल पानी का नहीं मिल रहा है, यहाँ तो 5 रुपये खाना कहाँ से खिलाएंगे। अच्छा, जैसे मैं इधर मद्रासी कैंप में तमाम जगह रिपोर्टिंग करने गया हूँ तो वहाँ कुछ लोगों को फ्लैट्स मिले भी हैं, तो यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, नहीं मिले? नहीं। एक आधा परिवार कोई तो होगा। किसी का इस कॉलोनी में किसी का एक का भी नहीं मिला हुआ सर, किसी को नहीं। अगर मद्रासी कैंप वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ सबको, मतलब अगर मैं 300 परिवार की बात करूँ, 300 परिवार में लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जिनको घर मिला होगा। तो जब ये चुनाव से पहले आप लोगों से वादा किया होगा ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। वादा किया गया, मगर वादा तो सारे नेताओं को झूठे ही होते हैं। देखो जो बात है, सारे नेता है बीजेपी के, कांग्रेस के और आम आदमी आए, सबने झूठे वादे करे, किसी ने कुछ नहीं करा। जो बात है, तो भरोसा तो आप लोगों ने भी किया होगा बीजेपी में करके तो वोट दिया था बीजेपी को, उसी ने तो गद्दारी करी है। और क्या, वोट लेने के लिए बाबूजी करके हमारे पीछे आए, वोट ले लिया और फिर लात मार दी गरीबों के। अब कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल तो यहाँ पाइपलाइन वगैरह भी लगवाई थी उनके समय में। जब उनका सरकार थी तो भाई उन्होंने पाइपलाइन की व्यवस्था करी थी, पानी की व्यवस्था पहले नहीं थी, दिक्कत थी तो पहले उन्होंने करा व्यवस्था। आम आदमी ने, झूठ क्यों बोलूँ, बीजेपी ने बोलता हम ये करेंगे, नाली सफा करेंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, 2,500 रुपये लेडीज़ों को मंथली देंगे। कुछ नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं। और क्या बोलता है, सिलेंडर पे भी दाम घटाएंगे, सिलेंडर पे और बढ़ गया 50 रुपये, 850 रुपये का। पेट्रोल पे सब चीज़ के नियम कानून सब चीज़ बदल दिए हैं इनने, बीजेपी ने। आपका क्या नाम है भाई? थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? ब्रह्म कुमार। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी है, मजदूरी करते तो यहाँ कितने लंबे समय से झुग्गी है आपकी? हैं। ये लगभग 20-25 साल से ज़्यादा हो गया, 35 साल से। तो मेरे पापा भी कहीं रहते थे, अब तो मैं 10 साल से रह रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब जाके ये सब उजाड़ने की बातें चल रहा है। अच्छा, अगर यहाँ से टूटता है तो कहाँ जाओगे? कहाँ के रहने वाले हैं आप? पता नहीं कहाँ जाएंगे, हम लोग गरीबों को परेशान करने में तुले हुए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, रोड पे आएंगे, कहाँ जाएंगे, किसी का कोई पता नहीं। रूम किराया हम 10,000 12,000 कमाते हैं, रूम किराया 8,000 लेता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम पेट में खाएंगे कि रूम किराया वाले को देंगे? ना तो रहने की सुविधा, ना और कुछ की सुविधा, कहाँ हम जाएंगे? गरीबों की तंग करने के लिए आया है। गरीबों की सरकार है नहीं ये? गरीबों की क्या सरकार है? जब गरीब परेशान है तो गरीब की सरकार क्या है? जिसके लिए भरोसे हमने वोट डाला वो कोई काम के नहीं आया। वोट के टाइम से पहले आएगा हम बीजेपी कुछ करेंगे गरीबों के लिए। 500 रुपये के सिलेंडर देंगे, 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, ना तो कोई वादे, वो सारे वादे जुटे हुए हैं, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। और क्या 4 लाख रुपए बोला 60 साल के बाद दिया जाएगा बुजुर्गों को, जो बीमारी है उसको इलाज के लिए। लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना की बात कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। 100 दिन या 150 दिन के अंदर झुग्गी और बुलडोजर का काम करना स्टार्ट कर दिया रेखा गुप्ता ने। सारा काम झूठे वादे हुए, झूठे। रेखा गुप्ता जो हैं आज के योगी आदित्यनाथ बनना चाह रही हैं क्या? वो हमेशा कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है उनके पसंदीदा नेता हैं, तो उनकी कॉपी कर रही हैं क्या ये? जी 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 जी, वही चल रहा है, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। लेकिन वो तो अपराधियों पे चलाते हैं, ये तो गरीबों पे चला रही हैं। गरीब पे चला रहे हैं, गरीब के सीने पे चला रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ रहे हैं, गरीब के कुचलना चाह रहे हैं। ये 27 साल बाद तो उनकी वापसी हुई है जन्मों कर्मों में। आपको लगता है कि इस तरीके से इनके कर्म चल रहे हैं, जो काम चल रहे हैं? एक बात बताते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, बीजेपी कोई भी काज करता हो, हमारा जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था उस टाइम मोदी जी का नाम निशान भी नहीं होगा। आज कह रहे हैं हम ये किए हैं, एयरलाइन बेच दिए, रेलवे लाइन बेच दिए, बाय रोड भी दे दिए दूसरे को, तो गरीब को कहाँ से रोजगार देंगे? 2 लाख का वादा किया, हर साल 2 लाख का नौकरी देंगे। 2 करोड़ का कहाँ से? अब देखिए हमारे पास लड़का, ये लोग सब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर करके बैठा हुआ है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। जब वादे इतने झूठे रहे हैं तो फिर दिल्ली की जनता ने क्यों भरोसा किया इन पे? दिल्ली का जनता जो भरोसा किया, वो बोला कि मैं 2500 रुपये हर महिला को दूंगा, 5 रुपये की खाना खिलाऊंगा। इस पे सब महिला लोग का छोटा केजरीवाल ने भी कहा था ये घोषणा, तो केजरीवाल कहा, लेकिन आदमी सोचा बदल के देखते हैं, बदलने के बाद हो गया चलो अपने देह पे बुलडोजर चलवा लो। केजरीवाल वाली वो वाली बात थी कि जी मोदी जी हमें काम नहीं करने देते। देखिए हम तो पुराना जो पार्लियामेंट में है ना, उसमें काम किए हैं रिपेयरिंग का, उसमें देखे उस टाइम लालू जी थे, रामविलास पासवान थे, सभी एक ही टेबल बैठ के चाय पी रहे हैं। अब बाहर में तो उसका बुराई हुआ, उसका बुराई हुआ। उसी दिन हम कहें कि नेता किसी का नहीं है, नेता सिर्फ चाहेगा आपका कपड़ा भी उतार के साले बेच दो, शरीर का खून निकाल करके ले लो। अब मुझे आप एक बात बताइए, झुग्गी की कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है प्रशासन शासन सुन रहा है? किसी की पक्ष विपक्ष कहाँ है? वही तो कहना चाह रहे हैं सर कि जो वो पोस्टर लगा था ना, उस पर कोई मोहर है और ना कोई डेसिफाई है कि भाई ये लीगल है इलीगल है। हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है, हमारे बच्चे सब परेशान हैं, ठीक है। अभी सब कावर लेके आए हैं,
काबर लेके आए कि नहीं आया, ठीक है, सही से काम नहीं मिला है। और ऊपर से यहाँ पता चला कि झुग्गी टूटेगी, झुग्गी टूटेगी वो अलग बात है, लेकिन क्यों टूटेगी भाई? क्या हमारे पास अधिकार नहीं किसी चीज़ का? हम भेड़ बकरी तो है नहीं, है तो इंसान ही है कि नहीं? इंसान है तो इंसान के तरह यहाँ बात किया जाए ना, कि कहेगा झुग्गी टूट रहा है, झुग्गी टूट रहा है। अबे नहीं टूट रहा है तो बता दो भाई नहीं टूट रहा है। ये जैसे मद्रासी कैंप है आपका, हमने नहीं तो मैं एक मिनट, दिल्ली में तमाम जगह बुढ़े चला वहाँ उनको मकान मिले, तो कोई आपसे नेता वेता मकान देना आया? जो फ्लैट बने हो जो सरकारी वाले, वो कहाँ मिले? अब तक कोई नेता ही नहीं आया, कोई नेता नहीं आया अभी तक। सब कार्ड है, कौन सा कार्ड चाहिए एक आपको? वो जो चलता है जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वालों को कार्ड बना था किसी का? सबसे पहला जी जो 27 साल में बैठी है उसको हमारे झुग्गी वालों ने वोट दिया, जिसे पहचान पत्र कहते हैं। पहचान पत्र भी कोई आधार होता ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास अब पहचान पत्र है, वो ठीक है, पहचान पत्र है। पहचान पत्र इसलिए दिया गया कि हम यहाँ का बासिंदा हो गए हैं, हो गए ना बासिंदा, इस वजह से पहचान पत्र दिया गया है। अब पहचान पत्र छीनने की बात आई है, छीनने के बाद भी यहीं का ही होगा आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।